जी मटानी जी। इसीलिए मैं अल्कोहल के काफ़ी ख़िलाफ़ हूँ। देखिए, मैंने अल्कोहल के बारे में जितनी बार आपसे बोला या किसी से भी बोला या कभी भी मैं लिखता हूँ या बोलता हूँ, तो मुझे पता है कि उसका एक एक एंड नहीं होता है। वो रक्त बीज है, राक्षस। जहाँ गिरता है वहाँ अपने जैसा एक और कोई जो है राक्षस पैदा करता है। हाँ, बट मैंने जिस डाटा के हिसाब से पढ़ा है वहाँ पर एटलीस्ट 20% उन्होंने बताया। आई डोंट नो कि देखिए नेट पे काफ़ी सारा डाटा होता है, तो डाटा कहीं पे अलग भी होता है। मैं तो कहता हूँ कि अगर 0.2% भी हो, अगर 0.2% भी हो, तो भी ये एक बहुत ही सीरियस चीज़ है। क्योंकि इस केस में क्या होता है कि सोसाइटी का जो एक 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 आईना है, जो कि मैं मानता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ विमेन है, वो आईना अगर ख़राब हो जाए तो फिर आदमी क्या देखेगा। तो मुझे लगता है कि क्योंकि वो आप देखिए, आप पढ़िए माता सीता के बारे में, कुछ भी हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, शी वॉज ऑलवेज लॉयल। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया या मुझे जीवन में सुख नहीं मिला। शी वॉज ऑलवेज लॉयल। और ये इसलिए नहीं क्योंकि हम उनको भगवान मानते हैं, इसीलिए उनको शायद जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, तो शायद स्त्रियों में सबसे उत्तम माँ सीता है। आज भी हम उनका एग्जाम्पल देते हैं, आज भी हम उनको पूछते हैं, तो इसीलिए पूछते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एक ये हम अब छोटी सी कंसेप्ट अपने दिमाग में डाल दें, हम हमारे रूट्स में आ जाएं, तो यस, दिस इज़ वन थिंग आई शेयर्ड एन इन्फॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन विथ यू। जब फैमिली में ही जो है उसके फादर ही उसको अब्यूज़ कर रहे थे, और यहाँ तक कि ऑफिस, और इसके बारे में तो मैंने बात ही करी है, होम ऑफिस, अधिकतर केस जो हैं वो अनरिपोर्टेड जाते हैं, क्योंकि वही है कि काका मामा और ये आ जाते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियाँ, इसमें लड़के भी होते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, चाइल्ड अब्यूज़ में आता है ये, उसमें लड़के भी होते हैं। अब आप देखिए, ये विकृति है, ये एक तरीके का डिजीज़ है, इट्स अ मेंटल डिजीज़ आई बिलीव। और ये हो क्यों रहा है, हमें इसके 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 रूट में जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम घाव के ऊपर पट्टी लगाने की कोशिश करते हैं। दर्द तो अंदर है, जो जो कारण है वो तो अंदर है ना। अब ऊपर ऊपर से डाटा कलेक्ट कर लें, हम कुछ भी कर लें, फिर वो चाहे बच्चे के खिलाफ एट्रोसिटी हो, मेन या विमेन के खिलाफ एट्रोसिटी हो, कुछ भी हो क्यों रहा है, हो क्यों रहा है? बिकॉज वी आर गोइंग अवे फ्रॉम वॉट वी वर, आर रूट्स। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट मॉरल्स एनी मोर। देर इज टोटल लैक ऑफ morals in the society. Nobody cares about the nation now. It's only limited to 26 January or a 15th August celebration, or maybe not on that. Nobody cares about what the ideals are in the society. We are not exactly setting up the required ideals in the society. We don't see a Bhagat Singh as our hero. We see a Shah Rukh Khan as our hero, or an Amir Khan as our hero, or an Imran Hashmi as our hero for the sake of it. So what are we trying to say? We don't see Ma Sita, Rani Lakshmi Bai as our role models, the girls. Now I see what girls are after Katrina Kaif, even Sunny Leone. What do you think? What is going to happen now? Whatever you see, whatever you idolize, whomsoever you idolize, it's going to be the next part of your life. For a very long period of my life, I idolize a few people like Bruce Lee, David Beckham, Swami Vivekanand, Shahid Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad. These were my idols and these are my idols. So I believe this has put some barriers, some restrictions on my persona. On every person has both the sides. So maybe on my other side, where I am not that good of a person, but they have actually influenced me to remain on the better side of the life. अब यही चीज़ है कि अगर आप देख वो रहे हो, सुन वो रहे हो, फॉलो उनको कर रहे हो, तो फिर आप एंड ऑफ द डे करोगे क्या? जहाँ पर आप मैं बार बार बोलता हूँ कि ये बॉलीवुड तो खैर बात करने भी लायक नहीं है, पर जहाँ पर मी टू जैसा कैंपेन चलता है और उसको दबा दिया जाता है, जहाँ पर एक लड़की की हत्या कर दी गई, जहाँ पर अपने ही लोग अपने ही देश के खिलाफ बोल रहे हैं, या जहाँ पर बहुत कूल माना जाता है ड्रग्स लेने को, तो फिर आप अगर उनको आइडलाइज कर रहे हो, तो फिर आप कहाँ जाओगे? सोसाइटी को लेकर कहाँ जाओगे? प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है, हम में है। हमें बदलना होगा, हमें सही आइडियल सेट करने होंगे, हमें सही हिस्ट्री पढ़नी होगी,
हमें सही माइथोलॉजी पढ़नी होगी, हमें सही लोगों के साथ बैठना होगा, उनसे मिलना होगा, और ये शुरुआत होगा बचपन से। आज छोटे बच्चे के हाथ में 2 साल 3 साल, मेरे घर में भी है बच्चे, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे घर में, मेरे ब्रदर्स और कजिन्स के, तो उन बच्चों के हाथ में मैं देखता हूँ सेलफोन है। आपके और मेरे हाथ में सेलफोन आने में शायद 15-20 साल लग गए, और उस छोटे बच्चे के हाथ में जो है 2 साल 3 साल में सेलफोन आ गया है। अब आप बताइए कि अगर वो बच्चा जिसमें कोई दिमाग नहीं है, वो बिल्कुल इनोसेंट है, वो बच्चा 2 साल के बाद 5 साल, 5 साल के बाद 8 साल, या फिर 12 या 13 साल की उम्र तक वो सेलफोन चला रहा है, और किसी भी दिन, किसी भी रैंडम दिन छोटा भीम या कोई ऐप या फिर कोई गेम खेलते खेलते जो न्यूडिटी या जो वॉयलेंस या जो ब्रेन वॉश करने वाले सीरियल्स आजकल चल रहे हैं उसके सामने आ जाता है और वो देख लेता है, तो आप उसकी साइकोलॉजी के बारे में करोगे क्या? फिर आप उसको कैसे रोकोगे? आप तो बोलोगे कि यार मम्मी पापा, मैं अधिकतर सुनता हूँ, मैंने अधिकतर देखा है कि उस लड़के ने ऐसा कर दिया, उस लड़के ने इस तरीके के इशारे कर दिए लड़की को, या उस तरीके के मैसेजेस कर दिए लड़की को, और वो तो लगता ही नहीं था ऐसा, उसके मम्मी पापा तो बहुत ही अच्छे हैं, उसकी फैमिली बहुत ही अच्छी है। वो भी मम्मी पापा भी अधिकतर स्टेटमेंट यही होता है कि अरे नहीं, हमारे घर में कभी ऐसा वातावरण नहीं रहा, ऐसा माहौल नहीं रहा। तो फिर हुआ क्या? कहाँ प्रॉब्लम आई? या तो उसने कुछ देखा सुना, या उन लोगों के साथ रहा जिन्होंने कुछ देखा सुना हो और उसे सिखाया। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आजकल लोगों के साथ रहते ही नहीं है, लोग रहते हैं सेलफोन पर। ये हमारे लिए जितना बड़ा वरदान है उतना ही बड़ा अभिशाप साबित होते जा रहा है। तो आप अगर रेप की उसमें कम करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने डाटा शेयर किया है कि इंडिया इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉर्न कंजम्पशन यूजर्स इन द वर्ल्ड। अबाउट 9.8 GB डाटा is used by Indians, which is going to be in 2024 about 18 GB of data. So you can only imagine, अगर उस इतना डाटा, इतना ज़्यादा डाटा, इसका 1% डाटा भी इंडियंस या जो लोग इस तरीके की कंटेंट में लगे देख रहे हैं, इसका 1% या 10% डाटा भी अगर वो साइंस, माइथोलॉजी, एजुकेशन या किसी तरीके के इंस्पिरेशनल वीडियोस, वर्कआउट, गेम्स, मतलब मैं दिन भर देखता हूँ, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इट, आई एम ह्यूज फैन ऑफ हिस्ट्री चैनल। तो मैं एंशियंट एलियंस करके नाटक आता है, सीरियल आता है, उसको देखता हूँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उसका। और एक स्टोरी ऑफ अर्थ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उसका, तो मैं देखता रहता हूँ, दिन भर देखता हूँ मैं। तो आप अगर उस चीज़ में डाटा कंज्यूम करने लग जाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल लेवल बढ़ेगा ना। उसको आप कंज्यूम करते हैं, किस तरीके से कंज्यूम करते हैं ये आपके ऊपर है। आपके हाथ में नाइफ है, आप उससे एप्पल काटिए, आप उससे टोमेटो काटिए, या फिर आप आदमी काट दीजिए, ये तो आपके ऊपर है। नाइफ बनाने वाले ने आपको बोल कर थोड़ी नहीं भेजा था कि आपको आदमी काटना है, आपको तो एप्पल काटने के लिए दिया था उसने, आपने क्या किया? और इसके लिए सुपरविजन किसका है? आज ही एक टॉपिक था क्लास में, मैं पढ़ा रहा था, तो उसमें सॉरी आई लॉस्ट द कनेक्शन देयर। तो जो ये है टॉपिक, इसके अंदर बच्चों का भी कहीं ना कहीं यही एक उन्होंने डाटा निकाल करके मुझे बताया कि सर जो है मॉनिटराइजेशन कर सकते हैं। ओके, तो मॉनिटराइजेशन कौन करेगा? पेरेंट्स करेंगे। पेरेंट्स खुद नहीं इतने टेक्निकली हैं, आप अपने पेरेंट्स से बोलिए कि वो कितनी चीज़ें चला सकते हैं, बहुत कम चीज़ें चला पाते हैं वो। आज झट से हिस्ट्री डिलीट कर देता है बच्चा, झट से इस तरफ से उस तरफ पहुंच जाता है, पता नहीं किससे चैट कर रहा होता है, कहाँ पहुंच जाता है। आप कैसे कंट्रोल करेंगे? बहुत मुश्किल है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यूज़ ऑन सेक्स एजुकेशन। आई एम क्वाइट ब्लंट अबाउट दिस, लेट मी टेल यू वन थिंग। सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी मस्ट, बट according to age and the content. I feel that I feel the need that I also teach biology in my coaching class. तो मैं बड़ा वोकल होता हूँ हर चीज़ के बारे में। If I am talking about semen, if I am talking about ovaries, if I am talking about the menstrual cycle, I am very outspoken about these things, क्योंकि these are part of human body. What do you think? आपके जो भगवान बुद्ध, पैगंबर, ये जितने पैदा हुए कहाँ से आए हैं? एक चैप्टर है क्लास 10th में, रिप्रोडक्शन। लोग उसको इस तरीके से लेते हैं जैसे पता नहीं क्या पढ़ा दिया हो या पता नहीं क्या ले लिया हो। देखिए, वो सामने वाला बच्चा है, आपको हो सकता है पता हो सकता है उसको पता हो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, पर एंड ऑफ द डे ये है तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। आप उसको जितना ज़्यादा ओवर हाइप करेंगे, जैसे कि मूवीज़ वगैरह में किया जाता है, फ्लैम्बॉयंट इमेज पैदा की जाती है, प्यार हो गया उसको, प्यार होने के चक्कर में उसने ये कर दिया वो कर दिया, इंस्पिरेशन तो यूथ वहीं से ले रहा है। तो अगर आप वहाँ पे उसको लेकर के जाएंगे
तो फिर वो सेक्स एजुकेशन से ज़्यादा वो जो है एक लव एजुकेशन बन जाता है। और हम जब क्लास में पढ़ाते हैं या हमें जो पढ़ाना चाहिए या हमें जैसा बताना चाहिए, उसके अंदर इन टॉपिक्स के साथ साथ मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में इन टॉपिक्स के साथ साथ, जैसे इसके अंदर हर चीज़ें होती है, क्लास 10th के चैप्टर में हर चीज़ है, राइट फ्रॉम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी एंड एवरीथिंग, सारा टॉपिक डिटेल में क्लियर किया हमने। तो अगर आप लड़के लड़कियों को साथ में पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ लड़के लड़कियों को साथ में, सो आई हैव अ बैच ऑफ दिस, तो अगर आप साथ में पढ़ा रहे हैं तो आप उनसे आई कांटेक्ट बनाइए और उन्हें पता होना चाहिए कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और दूसरी बात, आप कोई ऑकवर्ड बात नहीं कर रहे हैं, और जो है ये उनकी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है। इट्स नॉट देयर लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, इट इज़ नॉट देयर लाइफ। ये एक मैसेज उन तक क्लियर जाना चाहिए। तो सेक्स एजुकेशन काम का है। अगर आप उसको पूरी तरीके से सिर्फ लाइफ बना दोगे तो हाउ इट इज़ गोइंग टू चेंज देयर लाइफ? इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, लाइक यू ईट, you have favorite dish, that's a part of your life. You have a favorite game, that's a part of your life. You have a favorite subject, you have a favorite friend, these are just part of your life. It's not your life, whole life नहीं है वो। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं, मुझे लगता है सेक्स एजुकेशन में थोड़ा सा और बदलाव लाना चाहिए। और किस तरीके से हम बच्चों के अंदर, जैसे मुझे लगता है कि छोटे बच्चों के लिए खासकर चाइल्ड अब्यूज़, क्योंकि इट्स ऑन द राइज, तो बैड टच, गुड टच और इतनी सारी जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है इन सब के बारे में भी सरकार को, गवर्नमेंट को, एनजीओज़ को, इवन स्कूल अथॉरिटीज़, सब कुछ हम सरकार पे क्यों छोड़ते हैं? टीचर्स और स्कूल अथॉरिटीज़, ये सब लोग भी अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं और इसमें बैड टच, गुड टच बता सकते हैं। यूथ है आपके जैसे, जो आपके जैसे यूथ के लोग हैं, वो लोग नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, वो लोग जो है सोसाइटी को अवेयर कर सकते हैं। वाई डू यू ऑलवेज रिलाई ऑन द गवर्नमेंट? वाई नॉट यू, वाई नॉट मी, वाई डोंट वी टेक एन इनिशिएटिव? मैं अपनी क्लास लेता हूँ, जब भी मैं पढ़ाता हूँ, आई एम क्वाइट ब्लंट अबाउट इट। मैं बहुत ही सख्ती से बोलता हूँ और मैं बहुत ही, मुझे लगता है कि मैं बहुत एक कड़क तरीके से बात करता हूँ और इस बारे में मैं काफ़ी ब्लंट होता हूँ। मुझे बिल्कुल भी हिचक नहीं है ये बोलने में कि अगर कोई भी कहीं भी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, बहुत नॉर्मलाइज करते हैं हर चीज़ को, खासकर जो आप देखते हैं टीवी वगैरह या बॉलीवुड या सीरियल या कोई भी हो, उसको बड़ा नॉर्मलाइज करते हैं कि किसी लड़के ने लड़की को देख के सीटी मारी, बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया, किसी ने किसी का हाथ पकड़ लिया, बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया, उसमें रोमांटिक एंगल पकड़ लिया, कोई किसी को स्टॉक कर रहा है, कोई किसी को हरास कर रहा है, बहुत नॉर्मलाइज करते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल बात नहीं है। आप किसी, आपकी बहन को देख करके कोई सीटी मारे तो आपको कैसा लगेगा? आपकी बहन का कोई हाथ पकड़े, आपको कितना कैसा फील होगा? आप उसमें प्यार देखेंगे, तो फिर आप दूसरे की बहन का हाथ पकड़ के प्यार कैसे फील कर सकते? ये है, अगर कोई टीचर इस तरीके की बात करता है और अगर कोई सरकार इस तरीके की बात करती है या एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके का रिफॉर्म आता है, तो आई फील देन योर आंसर इज फॉर सेक्स एजुकेशन इज इट इज़ अ मस्ट, बट एट व्हाट कॉस्ट एंड एट व्हाट आइडियाज़? तो आइडियाज़ आपके सही होना चाहिए, देन आई बिलीव यू आर गोइंग टू बी इन गुड फॉर्म, योर फ्यूचर इज ब्राइट। ओके, हर्षित जी जय श्री राम। सॉरी, आपको जय श्री राम नहीं बोल पाया हर्षित जी। हर्षित गुप्ता जय श्री राम। वेलकम एवरीवन, वेलकम वेलकम। How are you all? I hope you are doing good. Any more questions? I am getting a lot of online questions today. I'm quite happy about it. बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। Now I feel like कि चलो this thing is working. अभी तक मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। अच्छा, लोग मीडिया को ट्रोल कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को छोड़कर SSR केस पर फोकस कर रहे हैं। देखो, I don't think so. How many channels you have? Tell me. How many channels you have in your Dish TV, your local? How many channels you have? मतलब एक मीडिया नहीं है, बहुत सारे मीडिया हैं, बहुत सारे मीडिया, एक चैनल नहीं है। आप एक आर रिपब्लिक की बात नहीं कर सकते, आप एक NDTV की बात नहीं कर सकते, आप आज तक, कल तक, परसों तक, एक नहीं है। चैनल नंबर आई बिलीव 300 से लेकर के 375 तक सारे न्यूज़ चैनल्स हैं। और आपको अगर इतनी अच्छी न्यूज़ देखनी तो आप दूरदर्शन क्यों नहीं देखते हो भाई? मनोरंजन कार्यक्रम देखो, 24 घंटे न्यूज़ नहीं होती कोई भी। पहली बात आपको बता दूं, न्यूज़ मतलब होता समाचार, कि कल क्या हुआ और आज क्या हुआ। IAS की जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे लगता है समाचार का मतलब होता है कि सुबह की जो कल की घटनाएं हैं वो सुबह पता चल जाएगी और आज जो भी होगा वो शाम को पता चल जाएगा। दूसरा सरकार की तरफ से चलता है, वो होता है आपका आकाशवाणी, उस पर भी न्यूज़ आती है और बिल्कुल सही न्यूज़ आती है विदाउट एनी काइंड ऑफ मिर्च मसाला। तो आप वो देखो ना भाई, आप न्यूज़ चैनल के नाम पे आप हंसी के हंसगुल्ले परोसते हो, तब तो आपको दिक्कत नहीं थी।
आप न्यूज़ चैनल के नाम पर जो है किसी मॉडल का टॉप गिर गया या कोई लड़की ने किसी तरीके का डांस कर दिया, आप वो दिखाते हो, तब तो किसी को दिक्कत नहीं थी। हाँ, आज अगर एसएसआर केस में लोग जो है इन्वॉल्व हैं इतना ज़्यादा, क्योंकि ये केस बहुत बड़ा है, आप समझ नहीं रहे, इसीलिए मुझे भी लगता है, क्योंकि अदरवाइज मैं सोचता कि यार ये बात सही है कि दूसरे टॉपिक्स पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ एक चीज़ को लेकर। अब अगर आप सोचिए कि जो मरा है वो आम आदमी नहीं है, आम आदमी मरता ना, तो आम आदमी के लिए इस देश में 70 साल से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके पहले 200, उसके पहले 500, तो करीब 770 साल से किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। 770 साल में पहली बार कोई आम आदमी आपके मेरे जैसा अपने दम पर, AI का 7th रैंकर था वो, ऑल इंडिया मेरिट का, अपने दम पर कुछ बना, सीरियल में स्ट्रगल किया, टॉप पे पहुंचा, मूवीज़ में स्ट्रगल किया, टॉप पे पहुंच रहा है। लास्ट मूवी उसकी 150 करोड़ की थी। उस आदमी के मैंने वीडियोस जब देखे तो मुझे पता चला कि यार सच में भी ड्रग अब्यूज़ क्या होता है। उसको ड्रग दिया जा रहा था कॉफ़ी में घोल करके, वो करके, तो जो प्लानिंग के साथ मारा है, और फिर उसका जो कवर अप करा जा रहा था, जो कवर अप जिसके कितने सारे फैक्ट सामने आए, तो मुझे लगता है कि इसी वजह से आम भावनाएं जुड़ी उससे। सिर्फ आपकी, मेरी या भारत की या महाराष्ट्र की बात नहीं है, ये पूरे विश्व की बात है, पूरे वर्ल्ड में उसके लिए सपोर्ट है। तो फिर आप बताइए, एक ऐसा टॉपिक जिस पर वर्ल्ड पे सपोर्ट मिल रहा हो, तो उसको छोड़ करके आप दूसरा क्यों दिखाएंगे? मुझे लगता है दूसरी न्यूज़ भी आनी चाहिए, उसका समय होना चाहिए, पर अभी जब पूरा एक स्टेट, उसकी पूरी गवर्नमेंट, उसके पूरी मशीनरी लगी हुई हो किसी चीज़ को छुपाने में, और फिर उसमें एंगल निकल के आ रहे हैं। अभी आज ही मैंने न्यूज़ में देखा कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को समन किया है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने, तो उसमें सलमान खान भी हैं। तो फिर आप देख लीजिए कि कितना गहरा जाल था, कितना गहरा जाल। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लगता बेटा, तो आप चैनल बदल लो, NDTV देख लो, वो नहीं अच्छा लगे आज तक देख लो, वो नहीं अच्छा लगे फलाना देख लो, CNBC, IBN है, BBC है, दूरदर्शन है, रेडियो चला ले, नेट पे सर्च कर ले, तेरे पास तो 100 ऑप्शन है, तू 100 ऑप्शन क्यों नहीं देखता? तू क्यों आर रिपब्लिक देख रहा भाई? ये वाली बात है ना। मुझे अच्छा नहीं लगता, चैनल बदल ले। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो न्यूज़ ही नहीं देखता, मुझे नहीं देखता, मैं कभी नहीं देखता न्यूज़। मैं बहुत अभी मैं आर रिपब्लिक में इतना देखने लग गया हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये चीज़ सच में भी बहुत वैलिड है और ये हो रही है। इसलिए मैं आजकल आर रिपब्लिक काफ़ी देखता हूँ और मैं उसको फॉलो भी करता हूँ बहुत, क्योंकि रोज़ जो नई चीज़ निकल के आती है, कम्प्लीटली अमेज मी। मुझे लगता था कि यार वहाँ बॉम्बे है, बहुत खतरनाक जगह है, ऐसा है वैसा है, पर मेरे सोच से कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। अब मैं फॉलो करता हूँ उसको, अब मैं एक एक वीडियो देखता हूँ। तो एक आज तक और एक रिपब्लिक चैनल है, आज तक में एक बहुत अच्छे रिपोर्टर है रोहित सरदाना जी, और सुधीर जी है। तो वो दो रिपोर्टर मेरे फेवरेट है अपार्ट फ्रॉम अर्नब गोस्वामी। तो वो दो रिपोर्टर्स जो हैं मैं उनको काफ़ी सुनता हूँ और काफ़ी उनको फॉलो भी करता हूँ। मुझे लगता है वो काम की बात करते हैं और हर तरीके की बात करते हैं। अपना अपना स्टाइल है, कोई चिल्ला के बात करता है, कोई प्यार से बात करता है, कोई टेक्निक से बात करता है, ये स्टाइल अलग अलग हो सकता है। प्लस अगर मुझे लगता है मुझे सच में भी न्यूज़ सुननी है, मुझे वर्ल्ड अफेयर्स और इंडियन अफेयर्स के बारे में जानना है, तो मैं फिर लॉग इन कर लेता हूँ सीधा सीधा दूरदर्शन पर, और दूरदर्शन पे पता चल जाता है, सिंपल। By the way, I would like you to please give your name of your Instagram page. I've asked people to follow your page. I believe that you are doing a very good thing. तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब आपके साथ जुड़ेंगे, और जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही इफ़ेक्ट होगा आपका और आपके इस सोच का और आपके इस पहल का। अगर आपको लगता है आपको मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, सो आई एम हियर राइट नाउ, यू कैन आस्क मी। आई बिलीव आई आंसर्ड योर लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि न्यूज़ चैनल होते हैं, कोई अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है, और 70 साल में जो लोग अपना काम नहीं कर रहे थे वो भी एक्सपोज हो रहे हैं कहीं ना कहीं। लोग जब एक 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 ऐसे पर्सन जिस पे कि आरोप लगे हैं उसका वीडियो, उसका इंटरव्यू लेने बम्बई से दिल्ली आ सकते हैं और दिल्ली से बम्बई जा सकते हैं, सॉरी, तो फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मुझे लगता है वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना चाहिए। हम फॉलो कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हमारी चॉइस है। किसी अकेले का, किसी का संविधान नहीं है, सभी का संविधान है, सबके अपने हक है। तो मुझे लगता है ये बात सही है। सो वी आर अबाउट टाइम एक्चुअली, हम लोग बहुत ज़्यादा आज लाइव आ गए। सो नेक्स्ट वीक के लिए कुछ क्वेश्चंस बचाते हैं। सुमित, इट इज़ वेरी वेरी
I'm very happy that you came and you asked so many questions. I would be waiting for your more questions, and maybe next week we would be collaborating and discussing few more things. I would like to you to join me. Okay, please share your web page address so that our followers uh, can follow you, and may God bless you, may give you gives you strength, और लगे रहो, लड़ते रहो. मुझे लगता है कि हम लोग सब छोटे बड़े प्रयास करेंगे तो जाकर के बदलाव आएगा, वरना एक निर्भया या एक प्रियंका के बाद शायद अगला हमारे घर में से किसी का नाम हो सकता है. हमें डर लगता है हमारे घर की महिला बाहर जाती है तो, और वो डर बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है बाहर जानवर कौन से घूम रहे हैं. तो मुझे लगता है कि ये हमारी लड़ाई है, और ये सिर्फ एक सीमित एक चीज़ तक सीमित नहीं होनी चाहिए. ये हर स्कोप में जानी चाहिए, हर जगह जाना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो. अपनी इस लड़ाई को जारी रखिए. तो आई होप एंड आई प्रे दैट यू गेट मोर एंड मोर सक्सेस इन ईयर्स टू कम. गॉड ब्लेस यू एंड जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद.